हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करंट अफेयर्स कराऊंगा जून का महीना और इसका ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। ये इसमें जो लैंग्वेज यूज करूँगा मैं हिंदी लैंग्वेज यूज करूँगा। और ये किस एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स है? ये RIMC का एग्ज़ाम है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जिसका एग्ज़ाम दिसंबर 2022 में होगा। और फिर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के लिए हेल्पफुल है। सैनिक स्कूल में भी करंट अफेयर्स का पोर्शन आता है, तो वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी। आपको पता है मैं हर एक पार्ट में 25 क्वेश्चन कराता हूँ और पूरे महीने में 4 पार्ट होते हैं, तो 25 इंटू पार 4 दैट इज 100 क्वेश्चन टोटल आई कवर। तो बिल्कुल एकदम सटीक क्वेश्चंस होते हैं। बहुत सारे बच्चों का पहले ही डाउट रहता था कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे नहीं, तो इसकी भी एक वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर रखी है, वहाँ पे जाके देखिए कि क्वेश्चन आते हैं कि नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट मिलेंगे, तो बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं हमारी करंट अफेयर्स के इस कलेक्शन पे। लाइव क्लास लेनी है, हॉस्टल फैसिलिटी, रिकॉर्डेड, अदर कोई भी आपको फैसिलिटी लेनी है तो हमारी वेबसाइट पे जाके आपको इस इंक्वायरी फॉर्म को भरना है और हमारी एक्सपर्ट टीम आपको कॉल करेगी जैसे ही आप इस इंक्वायरी फॉर्म को सबमिट करेंगे। RIMC का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रखा है। अभी बहुत ही इनिशियल क्लासेज हुई हैं, पूरा अभी आगे नहीं गए हैं, तो जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन नहीं किया अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उनको बैकअप मिल जाएगा जो रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, और लाइव क्लासेज आगे वो कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है, बहुत ब्रॉड सिलेबस है, एकदम से नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में मैं उन बच्चों को सलाह दूंगा जो बच्चे सीरियस हैं। देखो, नॉन सीरियस बच्चों का तो हमारे प्लेटफॉर्म पे मैं उनको सीधा सीधा कहता हूँ मत ज्वाइन करना, क्योंकि आपको फिर बहुत सारा होमवर्क करना पड़ेगा और फिर आप कर नहीं पाएंगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं है, आपका पैसे वेस्ट होंगे। एटलीस्ट पैसे सेव करिए, ठीक है। तो जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए है। हॉस्टल के रिगार्डिंग आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करके आप ले सकते हैं, पूरा कंप्लीट आपको डिटेल हॉस्टल की मिलेगी। इस QR कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। RIMC, RMS, सैनिक, JNVST, UPS सैनिक, किसी भी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट की लाइव क्लास आप लेना चाहते हैं तो इन नंबर पे कॉल करके आप लाइव क्लास ले सकते हैं। इन नंबर पे कॉल करिए और आप लाइव क्लास यहाँ से आप ले लीजिए। क्लियर? किसी भी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट की आप लाइव क्लास लेना चाहते हैं, ठीक है। ये हमारे ऑफिशियल नंबर है। 2 लाइव क्लासेस आपको फ्री मिलेगी, किसी भी कोर्स में अगर इनरोल होते हैं 2 लाइव क्लासेस आपको फ्री मिलेगी, बाकी आपको पेड होंगी। ये हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, आप इनको भी अवेल कर सकते हैं। दीज आर आवर रिकॉर्डेड कोर्सेज। तो आज मैं आपको क्या कराऊंगा, पार्ट 3 कराऊंगा जून के महीने में, भाग 3। चलिए, लास्ट टाइम मैंने एक बर्निंग क्वेश्चन दिया था, हर वीडियो में मैं एक बर्निंग क्वेश्चन देता हूँ। बर्निंग क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग हैड रिटन द पोएम? किसने ये पोएम लिखी? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, ये किसने लिखी पोएम? तो इसका राइट आंसर क्या है? बिस्मिल अजीम बादी। बिस्मिल अजीम बादी इसका है। और जो राम प्रसाद बिस्मिल है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं। राम प्रसाद बिस्मिल ने इस पोएम को गाकर इसको क्या किया था? इसको फेमस किया था। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने तो इसको गाया था, गाकर इसे फेमस हुई थी। लेकिन इसके जो रचयिता है, जो इसके राइटर हैं, वो कौन है? ऑथर है वो कौन है? बिस्मिल अजीमाबादी। क्लियर? राइट आंसर इज बिस्मिल अजीमाबादी। और दोनों में बिस्मिल है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। आज का क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट। तो जो डेजर्टिफिकेशन है, रेगिस्तानीकरण है, और सूखा, उसको कम्बैट, उससे लड़ने के लिए कौन सा डे मनाते हैं हम? 17th ऑफ जून। और इसकी थीम भी राइजिंग अप फ्रॉम ड्रोट टुगेदर। तो हमें सबको मिलके सूखे से लड़ना है, ड्रोट से लड़ना है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन IMD वर्ल्ड कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स? तो वर्ल्ड कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? भारत की रैंक है 37, लास्ट ईयर थी 43। तो 6 प्लेस का इंक्रीमेंट हुआ है रैंक में। नंबर 1 कंट्री कौन था? डेनमार्क। क्लियर? डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। तो नंबर 1 कंट्री डेनमार्क है। तो जब भी इस तरह के इंडेक्स आए तो ध्यान रखना, नंबर 1 नंबर 2 ये कौन रहते हैं? डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन, यही नंबर 1 नंबर 2, फिनलैंड, ये नंबर 2 नंबर 1 मिलेंगे। क्लियर? तो इनका तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। तो लेकिन भारत की रैंक क्या है? 37। टोटल कंट्री कितने हैं? टोटल 63 में से निकाली गई है रैंक ही। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। फेडरल रिजर्व इज द सेंट्रल बैंक अथॉरिटी। तो फेडरल रिजर्व केंद्रीय बैंक है किस देश का? तो किस देश का? करेक्ट आंसर इज USA। USA इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको अमेरिका भी बोलते हैं, ठीक है, अमेरिका बोलते हैं। तो USA का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व है। जैसे भारत का केंद्रीय बैंक क्या है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत का केंद्रीय बैंक है। ऐसे ही फेडरल रिजर्व अमेरिका का केंद्रीय बैंक है। क्लियर? अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन DC। जो बाइडन क्या है यहाँ के?
प्रेसिडेंट है जो बाइडन। और अमेरिका और कनाडा एक बॉर्डर शेयर करते हैं, उसका नाम क्या है, 49th डिग्री पैरेलल, 49 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, पैरेलल। तो 40 जो लैटिट्यूड होता है उसको शेयर करते हैं, 49 डिग्री नॉर्थ पैरेलल। और ये किन्हीं भी दो देशों के बीच सबसे लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है, सबसे लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है पूरी दुनिया में, यूएसए और कनाडा के बीच। इसको ध्यान रखना आपको। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उगते सूरज का देश बोलते हैं जापान को, लैंड ऑफ द राइजिंग सन, जापान इज द राइट आंसर। होमोसेप इज अ सेप्टिक टैंक्स क्लीनिंग रोबोट विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, विच आईआईटी डेवलप दिस रोबोट। तो एक होमोसेप है जो आपका जो सेप्टिक टैंक्स है, सीवेज टैंक्स है, इनको क्लीन करेगा विदाउट ह्यूमन, इसमें ह्यूमन का यूज नहीं होगा, ये अपने आप करेगा सब कुछ। तो किस आईआईटी ने इसको डेवलप किया है, तो आईआईटी मैड्रास, आईआईटी मैड्रास, सी इज द राइट आंसर। रिसेंटली विच स्टेट हैज बीन रैंक्ड एज द बेस्ट स्टेट इन स्टार्टअप इकोसिस्टम इन एशिया। तो ये नंबर 1 स्टेट बना है, सबसे अच्छा स्टेट रहा है। इसने स्टार्टअप को एक माहौल इन्वायरमेंट दिया है, स्टार्टअप को सपोर्ट किया। तो नंबर 1 कौन सा रहा है आपका एशिया में, केरला, केरला नंबर 1 रहा है। अब केरला की बात कही तो केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, तो ये याद रखना, तिरुवनंतपुरम। केरला के जो चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन है, ये भी। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है। केरला में 2 आपको क्लासिकल डांस याद रखने हैं, मोहिनीअट्टम एंड कथकली, इनको भी आप नहीं भूल सकते। साथ में केरला में एक झील है जिसका नाम है वेम्बनाड लेक, भारत की सबसे बड़ी झील है वेम्बनाड लेक, वो कहाँ है, केरला में ही है। क्लियर। तो ये कुछ है। और केरला में एक इम्पोर्टेंट और है, वर्ल्ड का सबसे पहला फुल्ली सोलर पावर एयरपोर्ट, क्या नाम है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या है दुनिया का पहला सोलर पावर से फुल्ली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट, कौन सा है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और केरला में जो कैलीकट है वहाँ पे वास्को डी गामा भारत आए थे 1498 में, पुर्तगाली जो वास्को डी गामा, वो कहाँ पे आए थे, कैलीकट। ये भी इंपॉर्टेंट है केरला के बारे में। चलिए केरला की जो सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ केरला, आपका ये वेस्टर्न घाट है उसकी। चलिए रिसेंटली पृथ्वी द्वितीय मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट फायर ड्यूरिंग नाइट टाइम, नाइट में इसको टेस्ट फायर किया गया। व्हाट इज द टारगेट रेंज ऑफ दिस मिसाइल, तो इस मिसाइल की टारगेट रेंज है 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए रिसेंटली लॉन्च अग्निपथ स्कीम इज फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ यूथ इन विच फील्ड। तो अग्निपथ स्कीम भारत सरकार ने लॉन्च कर दी है, वो किस रिक्रूटमेंट किस सेक्टर में होगा, उससे रिक्रूटमेंट युवाओं का जो भर्ती होगी किस में होगी, आर्म्ड फोर्सेज में, तीनों आर्म्ड फोर्सेज में होगी। और जो इसके थ्रू अग्निपथ के थ्रू जो भर्ती होंगे उनको क्या बोला जाएगा, अग्निवीर, इसको भी याद रखना, अग्निवीर, अग्निवीर ये भी याद रखना। और साथ में कितने सालों के लिए होगा, इसमें जो युवा भर्ती होंगे, जो युवा का सिलेक्शन होगा, रिक्रूटमेंट होगा, वो कितने, 4 ईयर्स। क्लियर, 4 ईयर्स। तो ये 3 चीजें आपको याद है, अग्निपथ के थ्रू भर्ती होंगे अग्निवीर, उनको अग्निवीर बोला जाएगा। और टोटल टाइम कितना, 4 ईयर्स। तीनों सेनाओं में होंगे, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। यहाँ पे इंडियन आर्मी डे इंपॉर्टेंट है भाई, इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी, इंडियन एयरफोर्स डे, एयरफोर्स लिख रहा हूँ 8 अक्टूबर, इंडियन नेवल डे 4 दिसंबर। तीनों को याद रखना। क्लियर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। फ्रूट्स इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स, तो फ्रूट्स इनिशिएटिव है, तो फ्रूट्स का मतलब क्या है, देखिए एफ मिस फार्मर, आर मिस रजिस्ट्रेशन, यू मिस यूनाइटेड यूनिफाइड एंड बेनिफिशियरी, आई टी मिस इंफॉर्मेशन और एस मिस सिस्टम। तो बेसिकली एक फार्मर्स के लिए है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फार्मर्स के लिए है, और इसमें फार्मर्स सारी स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। इसको आधार से कनेक्ट कर देंगे। तो ये किस राज्य ने इसको लॉन्च किया है, तो कौन सा राज्य है, द करेक्ट आंसर इज कर्नाटका, कर्नाटका। और कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर है बसवराज बोमई, बसवराज बोमई। और कर्नाटका की कैपिटल क्या है, बेंगलोर, बेंगलोर। और इसको बोलते हैं स्पेस सिटी, इसको क्या बोलते हैं, स्पेस सिटी। भाई बेंगलुरु को क्या बोलते हैं, स्पेस सिटी। क्लियर, गार्डन सिटी भी बोलते हैं बेंगलुरु को,
अगर क्वेश्चन आ जाए विच सिटी नोन एज गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, तो गार्डन सिटी भी बेंगलुरु को गार्डन सिटी बोलते हैं। चलिए, हॉस्टल को अगर आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉन अजरबैजान ग्रों प्री, तो अजरबैजान ग्रों प्री, पहले तो ग्रों प्री का संबंध किसके है, फॉर्मूला 1 कार रेस, ये ध्यान रखना, कभी इसमें ही कंफ्यूज हो जाओ। फॉर्मूला 1 कार रेस की जो होती है उसको बोलते हैं ग्रों प्री। तो अजरबैजान एक देश है, वहां पे ग्रों प्री, अजरबैजान की कैपिटल भी याद रख लो एक, तो साथ में बाकू। तो अजरबैजान ग्रों प्री किसने जीती है 2022 की, तो मैक्स वर्स्टापन, बेल्जियम के हैं ये, बेल्जियम के। रेडबुल गाड़ी, जो रेडबुल कार चलाते हैं, रेडबुल कार रेसर, ये भी है। और साथ में इन्होंने कैनेडियन ग्रों प्री भी जीत ली है, कैनेडियन ग्रों प्री 2022 भी इन्होंने ही जीती है। क्लियर। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनके बारे में याद रखना। ग्रों प्री आता है क्वेश्चन, एक बार RIMC में आया था, फिर नहीं आ रहा है, लेकिन आ सकता है क्वेश्चन, देखो इंपॉर्टेंट तो है। 8th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंटेरियन होस्टेड बाय, तो एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है जिसमें युवा पार्लियामेंटेरियन भाग लेंगे, तो कौन से नेशन ने, इजिप्ट ने। इजिप्ट, पिरामिडों का देश इजिप्ट, और इजिप्ट की कैपिटल आपको याद रखनी, कायरो। साथ में इजिप्ट में कौन सी कैनल है, स्वेज कैनल। स्वेज कैनल भी क्या है, इजिप्ट में ही है। और साथ में इजिप्ट की करेंसी क्या है, पौंड। चलिए, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन सर्विस, तो भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन सर्विस को फ्लैग लॉन्च किया गया, कौन सी, क्या नाम है उसका, किस स्कीम के थ्रू, भारत गौरव स्कीम। और ये क्या करेगी, ये आपकी कोयम्बटूर से लेके शिरडी तक जाएगी और वेरियस कल्चरल हेरिटेज साइट्स को भी कवर करेगी। जो मंदिर वगैरह होते हैं इंपॉर्टेंट, या यूनेस्को हेरिटेज साइट्स है, वहाँ से होती हुई जाएगी। इसका रूट पे आपको ध्यान नहीं देखना, बस आपको ये रखना है भारत गौरव स्कीम, पहली प्राइवेट ट्रेन। अब नहीं लिख रहा, क्वेश्चन पहली वीडियो में भी था, इसमें भी डाल रहा हूँ मैं। शूटिंग 2 गोल्ड जीते हैं इन्होंने, शूटिंग से डायरेक्ट खेली आगे। पैराशूटर है बेसिकली, पैराशूटर। क्लियर। चलिए, हैज बीन अपॉइंटेड एट द चेयरपर्सन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, तो कौन, रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई ये क्या है, ये फॉर्मर जज है सुप्रीम कोर्ट की, तो इनको मिला है। और देखिए, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 4 जुलाई 1966 को हुई थी, लेकिन इसने पूर्ण रूप से काम करना शुरू किया था 16 नवंबर से। इसलिए हम 16 नवंबर को मनाते हैं नेशनल प्रेस डे या नेशनल जर्नलिज्म डे। क्लियर। नेशनल प्रेस डे या नेशनल जर्नलिज्म डे हम 16 नवंबर को मनाते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द प्लान ऑफ 5G टेक्नोलॉजी। व्हाट इज जी इन द टर्म 5G? तो देखो, हर बार जैसे अभी आप 4G यूज कर रहे हो, 4G, 3G, 2G, पहले 2G फिर 1G, ऐसे अब सरकार क्या कर रही है, 5G को लॉन्च करने की तैयारी में है। तो 5G में जी का मतलब क्या होता है, इसका जी का मतलब होता है जनरेशन। जैसे 5G तो 5th जनरेशन। ये कंप्यूटर टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। 4G मीन्स 4th जनरेशन, ठीक है। तो जी का मतलब जनरेशन है। चलिए, सी इज द राइट आंसर। Which country has become the first European nation to have unified payment interface facility? तो देखो, यूपीआई, एक बार तो ये क्वेश्चन ही आ चुका है कि यूपीआई में यू का मतलब क्या है, तो यूपीआई इसकी फुल फॉर्म तो आपको याद कर ही लेनी है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एक बार तो आ चुका है। भारत सरकार की एक NPCI कंपनी है, रिजर्व बैंक के अंडर में काम करती है, उसने बनाया है यूपीआई। देखो, रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, उसके अंडर में एक कंपनी काम करती है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसने बनाया है यूपीआई। जो आप QR कोड, पेटीएम वगैरह यूज करके करते हैं, वो सारे यूपीआई इंटरफेस पे काम करते हैं। अब कौन सा यूरोपियन नेशन बना है पहला जहां पे यूपीआई फैसिलिटी लॉन्च हो चुकी है, तो कौन सा बना है? तो देखो, यूरोपियन देश कहा है तो कनाडा यूरोपियन देश नहीं है, कनाडा तो नॉर्थ अमेरिकन देश है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है, तो कनाडा को तो हटा दो आप। तो क्या बचा, फ्रांस। तीनों ही ये यूरोपियन है, लेकिन इसमें किसने लॉन्च करी? करेक्ट आंसर क्या है, फ्रांस। करेक्ट आंसर इज फ्रांस। क्लियर। चलिए, फाउंडेशन बैच अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है अब तक तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा आपके सिलेक्शन में। 44th चेस ओलंपियाड होस्टेड बाय विच नेशन, तो कौन सा नेशन इसको होस्ट करेगा? इंडिया। और इंडिया में भी किस राज्य में होस्ट होगा? आपका तमिलनाडु। ये भी आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन है, ये भी। साथ में
भारत वह देश है जिसने चेस का आविष्कार किया। अगर ये क्वेश्चन आ जाए हु इन्वेंटेड द चेस, दैट द करेक्ट आंसर इज इंडिया। इंडिया है इन्वेंटर चेस का। इंडिया के एक बेहद फेमस प्लेयर चल रहे हैं आर प्रज्ञानंदा, 16 साल 17 साल का बच्चा है, ये ध्यान रखना। आर प्रज्ञानंदा तमिलनाडु से ही है, तो इनको आपको याद रखना, आर प्रज्ञानंदा रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, आपका चेस। और भारत पहली बार इसको होस्ट कर रहा है, फर्स्ट टाइम इंडिया होस्ट करेगा। और साथ में ये जो चेस ओलंपियाड होता है वो कितने साल बाद होता है, हर 2 साल बाद होता है। ये इवेंट हर 2 ईयर्स बाद होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, हर 2 ईयर्स। और जो चेस को बॉडी रेगुलेट कर, जैसे भाई क्रिकेट को क्या करती है आईसीसी, फुटबॉल को फीफा, ऐसे ही चेस को कौन करता है, फाइड, FIDE, फाइड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली अ 3-day इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल अन्वेषा ऑर्गेनाइज विच स्टेट, किस स्टेट में ऑर्गेनाइज हुआ, हिमाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। जयराम ठाकुर यहाँ के क्या है, चीफ मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश के। और रेणुका फेयर, इसको भी नहीं बोल सकते आप, रेणुका फेयर, रेणुका फेयर भी कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। विच कंट्री होस्ट द 14th ब्रिक्स समिट, तो 14वीं ब्रिक्स समिट किसने होस्ट करी, तो करेक्ट आंसर इज चाइना। करेक्ट आंसर इज चाइना, चाइना के बीजिंग में होगी। अब आपको ये कैसे याद करेंगे, देखो BRICS, देखो पहली ब्राजील, 2 3 4 5, फिर दोबारा से 6 7 8 9 10, फिर 3 बार 11 12 13 और 14वां नंबर आया चाइना का। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, 14वां है तो ऐसे आप याद रखना, ठीक है। हर साल एक देश होस्ट करता है, तो 14, इससे पहली बार इंडिया ने करी थी, ठीक है। और ऐसे आप इनको याद रखना 14। नेक्स्ट कौन करेगा, साउथ अफ्रीका। 15 ब्रिक्स समिट कौन करेगा, साउथ अफ्रीका। और साथ में इसमें कंट्री, B मिस ब्राजील, R मिस रशिया, I मिस इंडिया, C मिस चाइना, S मिस साउथ अफ्रीका। ये भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, इनमें से कौन सा ब्रिक्स देश के अंदर नहीं आता। क्लियर, ब्रिक्स देश के अंदर नहीं आता। साथ में इनका एक बैंक भी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं। चलिए, शी जिनपिंग कौन है, चाइना के प्रेसिडेंट है। चलिए, प्रणति नायक रिप्रेजेंट्स इंडिया इन विच गेम, तो प्रणति नायक इंडिया को रिप्रेजेंट करती है किस गेम में, जिम्नास्ट, जिम्नास्ट में रिप्रेजेंट करती है। तो करेक्ट आंसर है जिम्नाज्म। क्लियर, जिम्नास्टिक्स जो होता है आपका। गोविंद सागर रिजर्वेयर किस राज्य में है, तो करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और क्यों ये है, क्योंकि भारत की जो इंडियन आर्मी और इंडियन फोर्स ने वहाँ पे 2 डे की एक्सरसाइज करी है कि जैसे भाई गोविंद इसमें पैराशूट के थ्रू इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के जवान डायरेक्ट उन्होंने उसमें डिप्लॉयमेंट किया है, डायरेक्ट छलांग लगाई है, पैराशूट के थ्रू जंप किया है, ताकि जल्दी से जल्दी जो आपका इंपॉर्टेंट सेंसिटिव बॉर्डर्स हैं चाइना के साथ, वहाँ पे जल्दी से जल्दी सैनिक, मान के चलिए 10,000 सैनिक जाने एकदम से, तो एकदम से तो नहीं जा सकते ना, तो पैराशूट के थ्रू डायरेक्ट वहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट आपको वहाँ पे जंप करा जाएगा इस पर, और तुरंत पहुँचा जाएगा वहाँ पे। ये है, तो एक प्रैक्टिस है, एक अभ्यास था गोविंद सागर। अब सवाल ये है, गोविंद सागर किस रिजर्व किस पे है, सतलज नदी पे, सतलज नदी पे है। क्लियर, ये और बिलासपुर ऊना डिस्ट्रिक्ट में आता है हिमाचल प्रदेश के। बट अभी एक क्वेश्चन आया था, गोविंद वल्लभ पंत रिजर्वेयर, गोविंद वल्लभ पंत अलग है और गोविंद सागर अलग है। तो गोविंद वल्लभ पंत कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। इसको रिहांड डैम भी बोलते हैं, RIMC में क्वेश्चन आया था। तो गोविंद सागर और गोविंद वल्लभ पंत दोनों अलग हैं, दोनों को एक मत कर देना आप, ठीक है। चलिए, दोनों अलग है बिल्कुल। रिहांड डैम जो होता है रिहांड रिवर पे बना हुआ है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, ये अलग है बिल्कुल, सतलुज नदी पे है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाते हैं हम, 20 जून को मनाते हैं। और थीम क्या है, टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन, टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन। अनाहत सिंह इज एसोसिएटेड, अनाहत सिंह किससे है आपका, स्क्वैश से, स्क्वैश से और भी है, दीपिका पल्लिकल, सौरभ घोषाल, दीपिका पल्लिकल, सौरभ घोषाल, ये भी इंपॉर्टेंट प्लेयर है स्क्वैश से। बहको फेस्टिवल गुड हार्वेस्ट एंड रेन के लिए होता है, कौन सा स्टेट करता है इसको, आसाम। क्लियर, करेक्ट आंसर इज आसाम, डी इज द राइट आंसर। आसाम को पहले NEFA, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर नेफा एजेंसी बोलते थे, नेफा। फिर ये सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इससे अलग हुए नेफा से, तो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी जिसको बोलते नेफा बोलते थे। आसाम नॉर्थ ईस्ट स्टेट है आसाम,
चलिए, नेम द ऑथर हु वॉन द वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन। तो वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन किस ऑथर ने जीता? रत ओजेकी, रत ओजेकी। और ये क्या है? अमेरिकन कैनेडियन ऑथर है, फिल्म मेकर भी है, बुद्धिस्ट प्रीस्ट भी है। तो कौन सी बुक के लिए इन्होंने जीता? ये बुक का नाम है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखो, द बुक ऑफ फोम एंड एम्प्टीनेस। ये बुक है, इसके लिए जो नोवेल है, एक प्रकार से नोवेल है, द बुक ऑफ फोम एंड एम्प्टीनेस, इसके लिए इनको मिला है ये वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग मेंस इंडोनेशियन ओपन। तो मेंस इंडोनेशियन ओपन किसने जीता? विक्टर एलेक्सन ने, विक्टर एलेक्सन। फिर वेक्टर डेनमार्क के हैं, ये नंबर 1 है इसमें बैडमिंटन में, डेनमार्क, सॉरी यस डेनमार्क के हैं, नंबर 1 है। और जो अगर मैं उसकी, ये भारत के हैं लक्ष्य सेन। और अगर मैं बात करूं महिलाओं में किसने जीता? ताई जू यिंग, चाइनीज हैं, तो इन्होंने जीता वुमेन्स में। अमंग द फॉलोइंग सिटी विल नॉट होस्ट फीफा वर्ल्ड कप 2026। तो देखो 22 का तो कतर में होगा, एक तो यही याद रखना, QUATAR, कतर, ठीक है। तो 22 का तो कतर में होगा फीफा वर्ल्ड कप, लेकिन 2026 का 3 कंट्री मिलके होस्ट करेंगी। कौन सा इनमें से नहीं है? तो अमेरिका है, कनाडा है, मैक्सिको है, अर्जेंटीना नहीं है, अर्जेंटीना नहीं है। बेसिकली 3 नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कंट्रियां होस्ट करेगी। अमेरिका के 11 शहर इसमें लिए गए हैं, कनाडा के 2 और मैक्सिको के 3। टोटल 11 2 13 3 16 शहर मिलकर इसको होस्ट करेंगे। अमेरिका के 11 शहर, 2 कनाडा, 3 मैक्सिको। क्लियर? तो आपको बेसिकली याद रखना है कि भाई इन देशों में इसको होस्ट किया जाएगा फीफा वर्ल्ड कप का 2026। चलिए, और फीफा फुटबॉल होता है, फीफा किससे है? फुटबॉल, ये भी तो पता ही होगा आप लोगों को। अगर आप हॉस्टल के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं आप यहाँ से ले सकते हैं। गुस्तावो पेट्रो वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो इन्होंने प्रेसिडेंट बन गए किसके? कहाँ के? कोलंबिया। और कोलंबिया की कैपिटल क्या है? कोलंबिया की कैपिटल है बगोटा। और पैसो क्या है यहाँ के? पैसो, कोलंबियन पैसो यहाँ की करेंसी है। इज द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट फॉर 2022। तो कौन सा है आपका? हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। करेक्ट आंसर इज हमाद। और कहाँ पे है? दोहा में, दोहा में है। इंदिरा गांधी, भारत का अगर नंबर 1 की बात करें तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में जो है आपका IGI, वो नंबर 1 रहा है। ओवरऑल रैंक क्या है इसकी? ओवरऑल 37 पे है, दुनिया में पूरी में 37। रीजनल एयरपोर्ट को अगर मैं बात करूँ साउथ एशिया में, तो एक बात याद रखना, कैंपेगोड़ा एयरपोर्ट जो बेंगलुरु में है, बेंगलुरु एयरपोर्ट का नाम कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो बेस्ट रहा है रीजनल एयरपोर्ट में साउथ एशिया में। बट आपको याद रखना कैंपेगोड़ा एयरपोर्ट कहाँ है? तो बेंगलुरु में है, ठीक है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन में है। चलिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक भारतीय संविधान अनकही कहानी। तो किसने लिखा है? राम बहादुर राय। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको एक प्रकार से लॉन्च किया, रिलीज किया है। सी इज द राइट आंसर। विच सिटी होस्टेड द मेन इवेंट ऑफ इंटरनेशनल योगा डे। तो इंटरनेशनल योगा डे की जो मेन इवेंट हुई थी उसको किस सिटी ने होस्ट किया? मैसूरू। कर्नाटका की जो सिटी है मैसूरू। कब मनाते हैं इंटरनेशनल योगा डे? 21 जून। थीम क्या था इस बार का? योगा फॉर ह्यूमैनिटी, फॉर ह्यूमैनिटी। इंपॉर्टेंट है भाई, थीम भी इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं मैं। और हाँ, इस बार 8th इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया गया, 8th। और जो इस बार का एक हाईलाइट थी, तो कॉन्सेप्ट था, क्या था? वन सन वन अर्थ, वन सन वन अर्थ। इस थीम के साथ, इस एक कॉन्सेप्ट के साथ, ये तो देखो थीम हो गई मेन, तो योगा फॉर इंटरनेट, लेकिन एक थीम वन सन वन अर्थ। भाई योगा है वन सन, गार्डियन रिंग ऑफ योगा जिसको बोलते हैं। चलिए, ए इज द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन और बर्निंग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ, और मैं चाहता हूँ मैक्सिमम बच्चे इसका जवाब दे, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर आपको मेमोरी में सेट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन होता है हमेशा। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट सत्याग्रह लेड बाय महात्मा गांधी। तो जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वकालत करके वापस आए, तो उन्होंने आते ही 2 साल के बाद उन्होंने एक सत्याग्रह लॉन्च किया। क्या नाम था उस सत्याग्रह का? उसको आपको नाम, वैसे तो सारे ही सत्याग्रह इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको उस सत्याग्रह का नाम बताना है जो उन्होंने आते ही लॉन्च किया था साउथ अफ्रीका से। क्लियर? कमेंट बॉक्स में देखते हैं कौन कौन बच्चे इसका जवाब देते हैं। फाउंडेशन बैच अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, अभी भी समय है। ये रिकॉर्डेड कोर्स है, इनको अवेल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज है, इनको ले लीजिए। और वीडियो अच्छी है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि एक तो हमारी भाई करंट अफेयर की सीरीज तो रेगुलर है ही, एक हमारी संकल्प सीरीज लॉन्च हुई है। संकल्प सीरीज टिल सिलेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो सारे बच्चे इसमें जुड़ सकते हैं। संकल्प सीरीज से आपको बहुत फायदा मिलेगा।
क्लियर, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और भी बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है हमारी चैनल पे सबसे पहले और सबसे ऑथेंटिकेटेड रहती हैं, तो आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। तो इन सब कारणों से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस बेल आइकन पे क्लिक करिए, सो दैट जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको उसका पता चल जाए। इन नंबर पे कॉल करके कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।